हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जुलाई 2023 की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। एंड मेरे पास आपको देने के लिए दो मेजर अनाउंसमेंट हैं। फर्स्ट है कि हमारे 30,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, तो उनके पूरे होने की खुशी में हम गिव अवे ओके, क्योंकि अगेन जो भी सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं वो सिर्फ मेरा काम नहीं है, वो आपकी मेहनत भी है कि आप रीडिंग देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं ओके। तो आपको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट उसका होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी पर्सन इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक करेंगे यूनिवर्स टैरो के, और अपनी स्टोरी पे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स को टैग करके 3 फ्रेंड्स को टैग करके स्टोरी शेयर करेंगे और मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, यू विल गेट 1 फ्री क्वेश्चन ओके। 1 और 2 मतलब एक सिचुएशन से रिलेटेड आप 1 और 2 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे, एब्सोल्युटली फ्री। हाँ, बस उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है ओके, इट कैन बी देयर। बाकी आपका पक्का हो जाएगा कि आप मेरे से 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस एक सिचुएशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं ओके। तो ये है पहली अनाउंसमेंट। दूसरी अनाउंसमेंट है कि आई एम लॉन्चिंग माई कोर्स ओके। 3 जुलाई से मेरा कोर्स आ रहा है, तो 1 जुलाई को फ्री डेमो क्लास है। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं, टैरो का आप हॉबी बनाना चाहते हैं, या टैरो में आप अपना प्रोफेशन देख रहे हैं कि हाँ आप प्रोफेशनली एक टैरो रीडर बनना चाहते हैं, पार्ट टाइम इनकम के लिए करना चाहते हैं, या फिर जस्ट आप टैरो के इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है हाउ टू क्विट टैरो, तो इट कैन ऑल्सो भी कि आप टैरो रीडिंग सीख ही लीजिए ओके। तो जो भी आपका कनेक्शन है टैरो से, उसको एक्सप्लोर करने के लिए आप फ्री डेमो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, नो चार्ज फॉर इट, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि यस टैरो इज़ फॉर यू आफ्टर दैट क्लास, तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस विल बी नॉमिनल ओके। उसका इन्फॉर्मेशन सारा मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पेज पर डाला हुआ है, क्या क्या आपको कोर्स में सीखने को मिलेगा, क्या क्या कोर्स में रहेगा ओके। एंड देयर विल बी सम बोनसेस इन द क्लास एज वेल, जो क्लास में ही बताई जाएंगे ओके। तो यस ओके, ये थी आज की 2 अनाउंसमेंट। अब देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जुलाई के लिए ओके। लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय सजिटेरियस, लेट्स सी क्या जनरल मैसेजेस हैं आपके लिए ओके। वी हैव 5 of wands in reverse, 7 of pentacles and 4 of cups. You don't want to wait okay, you don't want to wait for someone जिसका आपको पता है कि इस पर्सन ने लाइक ना ही बोलना है, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन कि आप एक ऐसे पर्सन के लिए या ऐसे सिचुएशन के लिए वेट नहीं करना चाहते जिसका रिजल्ट में भी आपको ऑलरेडी पता है कि द रिजल्ट इज़ नो ओके समहाउ, और मे बी आप ही नहीं चाहते कि अब वो सिचुएशन हो, तो आप क्यों लड़ रहे हैं अपने साथ ओके। लेट इट गो। अगर आपको कुछ नहीं करने का है तो नहीं करने का है, सिंपल एज दैट। अपने आप को उसके बारे में लड़ते रहने से क्या फ़ायदा है, अपने अंदर इनर कन्फ्लिक्ट लेके आने से क्या फ़ायदा है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं करनी है, अगर आपको बोर लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये सिचुएशन आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही है, तो वाई यू वांट टू वेट फॉर इट, डोंट वेट फॉर इट। और ये कहीं ना आप एक क्रिएट कर रहे हैं, एक लाइक लेट गो जब होता है ना, हम करना चाहते हैं बट हम करते नहीं हैं, तो वो एक वाइब है कि आप करना भी चाह रहे हैं और आप अपने आप को फोर्सफुल कर रहे हैं उस बारे में कि मुझे लेट गो करना है। अरे उसको फोर्सफुली करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट लेट इट गो ओके। उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेट इट गो ओके। लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं इसको, ये किस बारे में हो सकता है सब कुछ ओके। We have Hierophant, 2 of Swords and 4 of Pentacles ओके। तो यस, यहाँ पर अगेन यही होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को लेट गो करते हैं या हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हैं, तब हम काइंड ऑफ एक आज़ाद अपने आप को जैसे सिचुएशन से करवाना चाहते हैं, तो वो आप करवाना चाह रहे हैं। एंड यू नो द वे, वी ऑलवेज नो द वे
ठीक है। उसके लिए आप अगेन कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते तो रहने दीजिए। हर चीज़ को हाँ या ना में आपको खुद को पता करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप उसको बीच मझधार में भी छोड़ सकते हैं चीज़ों को, इट्स योर कॉल, ठीक है। तो उसके लिए कुछ एक साइड डायरेक्शन या किसी को क्लोजर देना या किसी को बताना कि आपका ये डिसीज़न है, नो नीड। धागे उलझे हैं तो उलझे रहने दो, ज़रूरी नहीं है उनको खींच खींच कर आपको और उलझाना है। जस्ट लेट इट बी द वे इट इज़। एंड यहाँ पर अगेन कि अपने आप को आज़ाद करना आप ही के हाथ में है, जस्ट लेट इट गो। इतना ज़्यादा कस के चीज़ों को पकड़ के रखने की ज़रूरत हमको नहीं होती है, ओके। तो लेट इट गो। जो भी आपका बर्डन है, अगर आपको कुछ नहीं करने का है या कुछ ऐसा फील हो रहा है कि समथिंग इज़ नॉट हैप्पी, यू नो, मेकिंग यू फील हैप्पी, तो जस्ट लेट इट गो। और उसको फोर्सफुल तरीके से करने की हमें ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ योर जनरल मैसेज। लेट्स सी मैसेज फॉर योर लव लाइफ। Okay, the person on your mind, King of Wands, Ace of Wands and World in Reverse. Okay, तो यहाँ पर ये पर्सन आना चाहते हैं, they don't want to lose you. Okay, they don't want to lose you. ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली भी अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है यहाँ पे, एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी। एंड वर्ल्ड इन रिवर्स इज शोइंग कि ये पर्सन खुश नहीं है इस सिचुएशन से जो प्रेजेंटली है। ओके, दे आर नॉट हैप्पी। Let's clarify King of Wands. Yes, Five of Cups. They are very unhappy कि ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। Okay, they cannot be like the provider they want to be, या they want to take the charge। ये लड़की भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि लड़का ही हो, या you know, just एनर्जी ऐसा है कि ये पर्सन चाह रहे हैं कि आपके साथ कनेक्ट करें, पूरे अपने you know, अपना 100% दें, बट वो हो नहीं पा रहा है। इस वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं एक मायूसी और एक बोर्डम वाली एनर्जी में जा रहे हैं। ओके, हमारे वर्ल्ड इन रिवर्स, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, मे बी यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन यू नो स्मॉल स्टेप लेकर फिर अपने शेल में चले जाते हो, फिर एक स्मॉल स्टेप लेके फिर अपने शेल में चले जाते हो। ओके, तो इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है कि आपके बारे में कोई डिसीज़न, ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इट कैन बी कि इस पर्सन ने आपके लिए एक्शन लिया हो बट इट डिडंट मेड यू फील हैप्पी। ओके, कहीं ना कहीं ये आपको हैप्पी नहीं कर पा रहे हैं, ये भी इस पर्सन की एक समस्या है। ओके, मे बी इन्होंने एक स्टेप लिया हो और उसको फिर वापस यू नो एक कदम बाहर निकल कर अपने जोन से और फिर से वापस अपने कदम अंदर कर लिए हों, क्योंकि दे थिंक दैट इट विल नॉट मेक यू हैप्पी, बट दे आर कमिंग अप इन अ गुड एनर्जी। ओके, पहले से बेहतर, या मतलब जो भी इनका एनर्जी रहा है इस सिचुएशन को ये पर्सन काफ़ी अच्छी नज़र से देख रहे हैं। एंड दे आर नॉट हैप्पी कि दे आर नॉट विद यू, तो इट इज़ अ गुड थिंग। ओके, लेट्स सी गॉडेस मैसेज फॉर यू। वी हैव पर्सोने इन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आपको यही गाइडेंस है कि आप जो है यू नो जब भी हम कोई मिस्टेक करते हैं अपनी लाइफ में, तो फर्स्ट टाइम इट इज़ ओके, बट अगर आप सेम मिस्टेक बार बार कर रहे हैं तो इट इज़ योर ड्यूटी। ओके, आप उसको रिपीट ना करें। तो इट कैन बी कि जो भी आपकी सिचुएशन इस पर्सन के साथ है, अगर तो इट इज़ लाइक कि आप यू नो आप कोई झगड़ा कर रहे हैं या आप मिसअंडरस्टैंडिंग यू नो इस पर्सन के साथ क्रिएट हो रही है, इट कैन बी द केस कि आप अपने लेसन्स नहीं ले रहे हैं। एंड इट कैन बी कि अगर ये पर्सन कंट्रोलिंग रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे फायर एनर्जी की बात करता है, तो इट इज़ लाइक समथिंग कि दैट इफ़ यू आर डीलिंग विद अ पर्सन हु इज़ लाइक के हाईवे और माई वे ही होना चाहिए, एंड यू आर काइंड ऑफ लूजिंग योर सेल्फ विद दैम। आपको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है उस सिचुएशन के बारे में सोचकर, तो यू शुड बी लाइक कि आप ऐसी मिस्टेक बार बार ना करें। एक बार आपने किसी को अलाउ करा, दूसरी बार अलाउ करा, यू नो डोंट गो बिलो योर स्टैंडर्ड्स, अपने स्टैंडर्ड्स के या जो आप सोचते हैं कि आप डिज़र्व करते हैं उससे नीचे आप ना जाएं। तो अगेन इन एक्सपीरियंस कि एक बार दो बार आपका चलता है कि हाँ आपने कोई गलती करी या आप अपने यू नो अपने आप
आपके अस्तित्व को भूलकर आप किसी और के रंग में ढल रहे हैं, बट इट इज़ नॉट द वे यू आर। तो उसको लर्न करना आपकी जिम्मेदारी है। तो दिस इज़ द गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू। और यहाँ पर ये भी है कि अगर आप किसी एक पर्सन से बार बार सेम आर्ग्यूमेंट्स में पड़ रहे हैं और आप वो अपनी गलती नहीं सुधार रहे या वो पर्सन नहीं उस चीज़ को सुधार रहे, बेटर लेट इट गो और सेम साइकिल आप रिपीट ना करें। ओके, वर्ल्ड इन रिवर्स रिपीटेड साइकिल्स को भी दिखाता है। ओके, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन द फ्री डेमो टैरो क्लास, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस चांस को मत गवाइए। ओके, आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।